हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को चैप्टर नंबर 6 लेके आए हैं क्लास 12 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए है क्योंकि ये क्वेश्चन अनेकों बार रिपीटेड हुआ है। कितना बार बिहार बोर्ड में क्लास 12 में पूछा हुआ है। ये क्लास 12 में अनेकों बार आपका रिपीटेड पूछा हुआ है। तो ये आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सिंपल भी है, इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीटेड वीडियो है। बस आप लोग को देखना है ध्यान से। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। हाँ, आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिए। जितना भी कॉमर्स का स्टूडेंट है सभी के पास आप लोग वीडियो भेजिए ताकि उसको भी बेनिफिट हो सके। ठीक, आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट आफ्टर द रिडेम्पशन और डिवेंचर इज ट्रांसफर टू, ये सब कॉपी में लिखवाया गया है। देखिए बोला कि डिवेंचर को ट्रांसफर करने के बाद जो सिंकिंग फंड अकाउंट में जो रुपया होता है उसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट। देखिए इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर, जो अपना ही डिवेंचर को यदि कैंसिल करते हैं, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर इज ट्रांसफर टू। देखो बिहार बोर्ड 2018 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2018 में पूछा हुआ है। चलिए देखिए ये ट्रांसफर टू कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसका सही आंसर क्या है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं, डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या, इफ डिवेंचर रुपीज 1 लाख, यदि डिवेंचर कितने से 1 लाख, वह इशू फॉर डिस्काउंट रुपीज 10,000 विच आर रिडीमेबल आफ्टर 4 ईयर्स, जिसको लौटाना कब है, 4 साल बाद। द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू ईच ईयर कितना रिटर्न ऑफ करेंगे। तो देखो 3,000, 4,000, 2,500, 5 है। पहले आते हैं टॉपिक पर। देखो आप लोग को पिछले चैप्टर में पढ़ाए थे कि जितना भी डिस्काउंट दिया जाता है उसको कितने सालों में जाके रिटर्न ऑफ किया जाता है, लाइफ ऑफ डिवेंचर। तो देखो डिवेंचर का कितने साल लाइफ है, 4 साल। डिवेंचर का लाइफ कितना है, 4 साल। डिस्काउंट कितना दिए हैं, 10,000। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 2,500। ये प्रत्येक साल कितना रिटर्न ऑफ होगा, 2,500। प्रत्येक साल कितना रिटर्न ऑफ होगा, समझ में आ गया, 2,500। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 2,500। कोई दिक्कत। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। देखिएगा पी लिमिटेड इशू 15% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। पी लिमिटेड है, मार्केट में कितना डिवेंचर इशू किया, 15,000 डिवेंचर इशू किया। कितना, 100 ईच एट प्रीमियम ऑफ 10%, विच आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स एट प्रीमियम ऑफ 20%। देखो इशू किया है 10% प्रीमियम पर, लेकिन रिडेम्पशन कितने परसेंट पर कर रहा है, 20% प्रीमियम। देखो क्लियर क्वेश्चन लिखा हो, विच आर रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर इज। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, इशू किए हैं 10% प्रीमियम पर, लेकिन लौटाते समय कितना हम परसेंटेज दे रहे हैं, 20%। तो बोला कि जो लॉस हुआ उसको प्रत्येक साल, द अमाउंट ऑफ लॉस ऑन रिडेम्पशन टू बी रिटर्न ऑफ एवरी ईयर, जो रिडेम्पशन के समय जो लॉस हुआ उसको कितने सालों में रिटर्न ऑफ करेंगे। देखिए पहले ऑप्शन आपको बता दें, उसके बाद आपको सॉल्यूशन बताएंगे। देखिएगा 15,000, 30,000, 45,000, 22,000। आते हैं आपके ऑप्शन पर। देखिए बहुत सिंपल है, कितना प्रीमियम पर आप लौटाए हैं, 20%। पहले निकाल लो, 15,000 डिवेंचर है, कितना डिवेंचर है, 15,000, और एक का कीमत कितने से है, 100। तो यहाँ पर कितना होगा, 15 लाख। कितने से हो गया, 15 लाख। कोई दिक्कत, 15 लाख का कितना परसेंट निकालो, 20%, क्योंकि प्रीमियम हम कितना दें, निकालना तो पड़ेगा ना बाबू। देखो प्रीमियम, प्रीमियम कितना होगा, निकाल लो, 15 लाख, इसका कितना परसेंट, 20%। 20% कितना होगा, 3 लाख।
अभी अभी बताए थे कि कितने सालों में वापस करना है, 10 सालों में। तो इसको 10 से भाग देंगे ना, इसको कितने से भाग देंगे, 3 लाख डिवाइडेड बाई 10। प्रत्येक साल कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, 30,000। प्रत्येक साल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कितने से ऑफ होगा, 30,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 30,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं ना। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, 30,000। इसका सही आंसर क्या होगा, 30,000। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को बेचते समय जो प्रॉफिट हुआ उसको कहां पर ट्रांसफर करते हैं, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, व्हेन, देखिए व्हेन ऑल डिवेंचर्स आर रिडीम, बोला कि सारा डिवेंचर को क्या किए, वापस कर दिए। व्हेन ऑल डिवेंचर्स आर रिडीम, बैलेंस इन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर टू। देखिए टॉपिक आपको बताया गया है, बोला कि सारा डिवेंचर लौटाने के बाद जो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में जो रुपया होगा इसको कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। तो इसको कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है, जनरल रिजर्व में। नेक्स्ट पॉइंट चलिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर इज। देखो ये बिहार बोर्ड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर इज क्या है, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, रेवेन्यू। देखिए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर हमारे लिए क्या है, ये सिंपल हमारे लिए एक्सपेंस है। ये समझ में आ गया। मान लेते कि लौटाना था 100 रुपया, लौटाना कितना था 100 रुपया, लेकिन लौटाए कितना 120 रुपया, तो प्रीमियम कितना लौटा दिए 20। ये हमारे लिए लॉस है ना, ये 20 रुपया हमारे लिए क्या है, लॉस है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन चलिए। देखिए, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ वन डिवेंचर इज, यदि खुद के डिवेंचर कैंसिल करते हैं तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। देखो रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। इसका सही आंसर क्या होगा, कैपिटल प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ये सिंकिंग फंड इज ए पार्ट ऑफ, एक सिंकिंग फंड किसका पार्ट होता है, फिक्स लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस। ये इसको सिंकिंग फंड एक प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। सिंकिंग फंड में रुपया आता कहाँ से है, ये जो आपका सिंकिंग फंड में, याद रखना प्रॉफिट या रिजर्व से ही, प्रॉफिट या रिजर्व से ही रुपया कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, सिंकिंग फंड में। ये पॉइंट समझ में आया। सिंकिंग फंड में रुपया कोई आसमान से नहीं टपकता है, ये रुपया आता कहाँ से है, प्रॉफिट और रिजर्व से ही रुपया किस में आता है, सिंकिंग फंड में आता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलिए, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू। देखो ये भी 2020 में पूछा है, ये क्वेश्चन देखो कितना बार आया है, ये भी देखो 2018 में आया है। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट होगा उसको कहाँ पर क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका सही आंसर क्या है, सिंकिंग फंड अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, what percentage of amount of debentures must be transferred to debenture रिडेम्पशन रिजर्व। देखो आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक एक करके लिखवाया गया होगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखो 2017 में आया भी है, ये क्वेश्चन 2017 में आया भी है। देखो what percentage of amount of debentures must be transferred to debentures redemption reserve before the commencement of redemption or debenture in case of convertible debenture, 25%, 50%, 100%, 0%। देखो कॉपी में बताए हैं कि डिवेंचर को लौटाने से पहले, डिवेंचर को रिडेम्पशन करने से पहले प्रॉफिट में से 25% कहाँ पर ट्रांसफर करना होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। कहाँ पर 25% ट्रांसफर करना होगा, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में आपको ट्रांसफर करना होगा। कितना, 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट इज, बताइए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्या है, इनकम, एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी। ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है।
सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है, एसेट्स है, प्रॉपर्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द बैलेंस ऑफ sinking fund investment account after the realization of investment it transferred to, इसमें आगे देखो सिंपल क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जो बैलेंस होगा आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट, सिंकिंग फंड अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, सिंकिंग फंड अकाउंट। कोई दिक्कत? यहाँ जो भी दिक्कत हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना, कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, मेथड ऑफ रिडेम्पशन और डिवेंचर इज, डिवेंचर को लौटाने के क्या मेथड है? देखो एक एक करके पढ़ाया हुआ है आपका, एकदम से आप लोग 12th क्लास है। जुनून रखे, जिसके पास जुनून आ गया दुनिया के कोई भी ताकत उसको पीछे नहीं छोड़ेगा। मेन सब चीज में जुनून मायने रखता है। देखिए मेथड ऑफ रिडेम्पशन और डिवेंचर आर, कौन सा मेथड है? लमसम पेमेंट मेथड, रिडेम्पशन बाई, देखिए रिडेम्पशन बाई कन्वर्जन ये भी सही है, रिडेम्पशन इन इंस्टॉलमेंट ये भी सही है, ऑल ऑफ एबव। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू रिडीम 20,000 10% debentures of 100 each on 31st 2018. The company should invest in a specified security on or before, एक के करके बताया कि जो कंपनी साल के अंत में डिवेंचर को लौटाना चाहती है तो पिछले साल 30 अप्रैल तक, ये बताएं कि पिछले साल 30 अप्रैल तक उसको 15% कहीं क्या करना होगा? इन्वेस्ट करना होगा। देखो कॉपी में लिखवाया गया है। चलिए देखो 30 अप्रैल, देखिए ये 18 करना है तो 30 अप्रैल 2017, पिछले साल 30 अप्रैल 2016 नहीं, 30 जून नहीं। चलो ये आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि बताएं कि जब जिस साल लौटाना हो उसके पिछले 30 अप्रैल को, पिछले साल 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करना होगा। कितना परसेंट? 15% किसी सिक्योरिटी में। तो सही इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व सेल ऑन और एबव द 30 अप्रैल ऑफ ईच ईयर invested at least of the amount of its debenture mature during the year ending 31st March of the next year। देखिए 10%, 15%, 25%, 50%। हम बताएं कि जो कंपनी इस साल 31 मार्च को डिवेंचर को लौटाना चाहती है तो पिछले साल 30 अप्रैल तक उसको 15% इन्वेस्ट करना होगा किसी सिक्योरिटी में। देखिए डिवेंचर कैन बी रिडीम आउट ऑफ, डिवेंचर किस में से लौटा सकते हैं? प्रॉफिट सही है, कैपिटल सही है, प्रोविजन सही है, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए 18 नंबर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर इज ए, बताइए प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर इज ए क्या है? प्रश्न देखिए, प्रश्न प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर इज ए पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। ये आपके लिए कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक्सपेंस है, ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, या इसी को क्या बोल सकते हैं? लॉस है। तो एक्सपेंस और लॉस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। एक्सपेंस और लॉस कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर इज, जो बोला कि प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर इज जो क्या है? लायबिलिटी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। देखो प्रीमियम पेएबल, पेमेंट नहीं किया, देखो प्रीमियम पेएबल ये आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है। पेएबल देना है, अभी दिए नहीं है, देना है, ये आपको देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है। तो इसीलिए आपका कौन सा अकाउंट होगा? लायबिलिटी होगा। ये क्या होगा? लायबिलिटी होगा। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है? डाउट हो तो कमेंट में आप लोग जरूर मेंशन करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, डिवेंचर्स कैन नॉट बी रिडीम एट, बताइए डिवेंचर को किस पर नहीं लौटा सकते हैं? एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। डिवेंचर को कभी भी डिस्काउंट पर लौटा, मान लें कि हम किसी से लोन लिए 1 लाख,
मान लेते हैं कि हम किसी से लोन कितना लिए, 1 लाख। क्या उसको बोले कि भाई भाई सुनो सुनो सुनो, तुम 80,000 रुपया ले लो, तू बहुत अच्छा आदमी है, तो क्या वो कभी मानेगा? लोन लिए 1 लाख और लौटाते समय बोलेंगे तुम 80 लाख ले लो, वो मानेगा? नहीं मानेगा, एक एक करके बाल उखा लेगा। ये समझ में आ गया? तो वो हमेशा आपसे कितना मांगेगा? 1 लाख मांगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 देखिएगा। ये तो आंसर समझ में आ गया आपको। डिस्काउंट पर कभी भी रिडीम, यही लिखा है, डिवेंचर कैन नॉट बी रिडीम, डिवेंचर कभी भी डिस्काउंट पर रिफंड नहीं होता है। आगे देखिए, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डिवेंचर्स रिडेम्पशन रिजर्व द डिविजिबल प्रॉफिट, देखिए, विल रिमेन सेम, विल इंक्रीज, विल डिक्रीज, नॉन ऑफ दिस। आप जानते हैं ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। डीआरआई में रुपया आता कहां से है? डीआरआई में रुपया आता कहां से है? प्रॉफिट में। ये डीआरआई में प्रॉफिट से ही रुपया कहां जाता है? डीआरआई में, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। तो जब प्रॉफिट से रुपया डीआरआई में ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। प्रॉफिट क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन देखो, तो इसका सही आंसर क्या है? डी है। इसका सही आंसर क्या है? सी है। कोई दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए, द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर रिडेम्पशन और डिवेंचर है। डिवेंचर को लौटाने का सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है? रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, द प्रोसीड फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर। ये भी सही है। इसका सही आंसर है ऑल द एबव। इसका सही आंसर क्या है? ऑल द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला। ए कंपनी इशू 1012% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। देखिए क्या बोला, एक कंपनी 1000 डिवेंचर इशू किया, 12% डिवेंचर 100 ईच एट 10% प्रीमियम। कितना प्रीमियम पर? 12%, 10% प्रीमियम पर। 12% स्टैंड फॉर, ये तो पिछले ही चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके। ये 12% क्या दिखाता है? देखिए, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 12% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाता है। ये डिवेंचर का नाम होता है, इसी के आधार पर डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलता है। इसी के आधार पर डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। कोई दिक्कत? चलिए तो देखिएगा, द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू, देखो, द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, जस्ट ऐसा क्वेश्चन एक बताए थे। डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉन ऑफ दिस। इसका सही आंसर क्या हुआ? डिवेंचर रिडेम्पशन फंड अकाउंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25। डिवेंचर कैन बी रिडीम, डिवेंचर कैन बी रिडीम बाय ड्रॉ ऑफ लॉट, सही है। बाय परचेज इन ओन मार्केट, बोला कि अपना ही डिवेंचर से, ओपन मार्केट से हमने अपना ही डिवेंचर खरीद लिया। कन्वर्जन, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ठीक, देखिए क्या है। अकॉर्डिंग टू कंपनी, देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंपनी शेयर कैपिटल डिवेंचर, देखिए, अकॉर्डिंग टू कंपनी रूल 2014 a company will have to create debenture redemption reserve at what percentage of face value of debenture that are redeemable। ऐसा क्वेश्चन तो बता ही दिए। ये कंपनी एक्ट 2000, कंपनी रूल 2014 बोलता है कि जो भी डिवेंचर आपको साल के अंत में लौटाना है, जितना लौटाना है उसके फेस वैल्यू का 25% कहाँ पर ट्रांसफर करना होगा? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। यही तो बोलता है कि जो डिवेंचर साल के अंत में लौटाएंगे उसका फेस वैल्यू का 25% कहाँ ट्रांसफर करना होगा? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। चलो, तो इसका सही आंसर 50%, 25%। इसका सही आंसर क्या होगा? 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27, देखिए, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट इज इन द नेचर ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट किस नेचर का होता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ये किस नेचर का होता है? देखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर अकाउंट इज ए नेचर ऑफ, ये प्रीमियम एक्सपेंस है, लॉस है, हमेशा कौन सा अकाउंट होगा? नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि एक्सपेंस है, लॉसेस है, लॉसेस हमेशा कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट ऑलवेज। चलिए
28 सेबी गाइडलाइन इन रिस्पेक्ट ऑफ redemption or debenture are to protect the interest of creditors, debenture holders, shareholders, ब्रोकर। ये सही आंसर क्या है? देखिए, सेबी के जो गाइडलाइन आया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, इसका गाइडलाइन आया है किस लिए? ताकि डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट को क्या किया जा सके? प्रोटेक्ट किया जा सके। चलिए 29 देखिए, व्हेन डिवेंचर्स आर इशू एट पार, जब बोला कि डिवेंचर को किस पर इशू है? एट पार, एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, और उसको रिडीम किस पर करना है? एट प्रीमियम पर। द लॉस ऑन सच इशू इज डेबिटेड टू, इस लॉस को कहाँ पर डेबिट किया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवेंचर अप्लीकेशन अलॉटमेंट, तो काम का नहीं है। लॉस ऑन इशू और डिवेंचर, बस ऐसा क्वेश्चन भी बताया हुआ है कि लौटाते समय व्हेन डिवेंचर्स इशू किए पाए पर, लेकिन लौटा किस पर है? प्रीमियम पर। तो किस अकाउंट में जाकर डेबिट किया जाएगा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर में डेबिट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ओन डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विच, बोला कि ओन डिवेंचर खुद का डिवेंचर वैसा डिवेंचर है कंपनी का जो कंपनी एलोट टू इट्स ओन प्रोमोटर, जो कंपनी किसको प्रमोट करती है? खुद का प्रमोटर को। द कंपनी एलोट टू इट्स डायरेक्टर नहीं, द कंपनी परचेज, देखो द कंपनी परचेज द मार्केट, द कंपनी परचेज फ्रॉम द मार्केट एंड होल्ड देम एज इन्वेस्टमेंट। देखो खुद का डिवेंचर, देखो ओन डिवेंचर किसको बोलते हैं? मान लें कि कंपनी अपना डिवेंचर मार्केट में इशू किया, कंपनी अपना डिवेंचर मार्केट में इशू किया, अब बाद में वही डिवेंचर को खुद खरीद लेता है। देखो खुद खरीदता है दो चीज के लिए, चाहे तो कैंसिल करने के लिए या नहीं तो अपने पास रखता है एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि आगे चल के जब इंटरेस्ट देना हो तो हमको किसी को देना ना पड़े। डिवेंचर मार्केट से कंपनी खरीद लिया और अपने पास रख लिया एज एन इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट देखिए। देखिए व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट, बोला कि जब डिवेंचर को कैसे लौटाते हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट से। देखो व्हेन डिवेंचर्स आर रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड इक्विवेलेंट अमाउंट इज ट्रांसफर टू, जब बोला कि प्रॉफिट से लौटाते हैं तो आपको बताएं कि जितना रुपए का डिवेंचर प्रॉफिट से लौटाया जाता है उतना रुपया कहाँ पर ट्रांसफर किया जाता है? DRR में। चलिए देखो, जनरल रिजर्व, डिवेंचर, रिडेम्पशन रिजर्व। चलिए ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ये चैप्टर क्या हो गया? समाप्त। अब सारे स्टूडेंट वीडियो देखने बाद कॉपी में नोट करो, क्योंकि 12th बोर्ड है, बोर्ड में जुनून ही आपका सब चीज होगा, जुनून रहेगा तभी आप कुछ करोगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।